सवाल है जी, कब्र पर हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं, बल्कि मांगनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैयत के लिए दो मौक़ों पे दुआ का बताया, एक तो नमाज जनाजा और दूसरा तदफीन के बाद हाथ उठा के मैयत के लिए दुआ करना। और इसके अलावा भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर मौक़ों पे शुहदाए उहद की कब्रों पे जाते रहें, दीगर सहाबा की कब्रों पे जाते रहें। नबी अलैहिस्सलाम जनाजे भी पढ़ते रहे हैं और दुआ भी मांगते रहे हैं। तो दुआ हाथ उठा के मांगी जा सकती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती पाई जाती है हमारे यहाँ, और वो गलती ये है कि कोई वालिदैन की कब्र पे जाता है तो पाँव वाली साइड पे खड़े होकर दुआ मांगते हैं। ये उमूमन ट्रेंड पाया जाता है हमारे यहाँ कि पाँव वाली साइड पे, ये तरीका दुरुस्त नहीं। दुआ मांगने का असल तरीका ये है कि इस जगह पे खड़े हों जहाँ से आपका रुख किबले की तरफ हो। ये हर वक्त ही है, तदफीन के बाद भी है। हमारे यहाँ ये भी गलती है कि तदफीन के बाद गोल दायरा बना लेते हैं मैयत कब्र के इर्द गिर्द और दुआ मांगते हैं। असल तरीका ये है कि दुआ मांगते हुए हमारा रुख जो है वो किबले की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से खड़े होना चाहिए मैयत के कब्र के पास के हमारा रुख किबले की तरफ हो, चाहे हम कदमों के पास खड़े हो जाएं, चाहे उसके चेहरे के पास खड़े हो जाएं, क्योंकि मैयत के ऊपर, कब्र के ऊपर दुआ मांगते हुए जगह इस तरीके से मुतय्यन नहीं की गई कि सर के पास खड़े होना या दरमियान में। अलबत्ता जनाजे के अंदर जगह मुतय्यन की गई है कि मर्द का जनाजा पढ़ाते हुए इमाम जो है वो उसके सर के पास खड़ा होगा और औरत का जनाजा पढ़ाते हुए उसके सेंटर में मर्द खड़ा होगा। जी।